हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। लीजिए, मैं आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आ गई। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया है। हाँ दोस्तों, एक बात शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों ने मेरे पार्ट 1 को सराहा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसका मतलब है कि आप सभी पढ़ाई को लेकर के अपनी काफ़ी सीरियस है। आप लोग इसी तरह सफलता प्राप्त करें और खूब मन लगाकर स्टडी करें, और आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहा तो मैं जल्द ही आधुनिक भारत के सभी पार्ट्स बना दूँगी। चलिए, ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ABCD दिख रहे हैं और सूची 2 में उसके सन दिख रहे हैं। ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर सामने क्लियर दिखाई दे रहा है, आप इसे चूज करें। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उससे टाइम अधिक लगेगा। सही जवाब है नेक्स्ट। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? सही जवाब है अंग्रेजी। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है। सही जवाब है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। नेक्स्ट, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शंस। सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी जल्दी करें दोस्तों। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी। सही जवाब आप लोगों ने सोच लिया होगा, सही जवाब डी। नेक्स्ट, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? ऑप्शंस हैं। सही जवाब अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है। सही जवाब, आशा है आप लोग भी टिक कर रहे होंगे। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिनका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बता दिया होगा। चलिए अब मैं बता रही हूँ, डेविड हेयर। नेक्स्ट, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहूँगी। दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण तो यहाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्यों पर लेना। ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये सही होना चाहिए। अब दस्तकारी उद्योग में अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही है। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ये भी सही है। इसका मतलब है कि दस्तकारी उद्योग के पतन के ये तीनों कारण सही है। इस सही जवाब इसका है उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, मुझे जहाँ पर लगेगा कि इसे समझाने की ज़रूरत है, वहाँ पर खुद मैं उसे डील कर दूंगी। और हाँ, आप लोग को अगर कहीं पर कुछ कमी लगे तो आप उसे कमेंट्स करें, ताकि मैं उसे और सुधार करके अगले वीडियो में और अच्छे से बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनौद्योगिकरण या पाकू औद्योगिकरण की अवधि थी? ऑप्शन सामने है। सही जवाब है 1800 से 1850। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? सही जवाब है 1850। नेक्स्ट, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर
किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। देखिए, दुख दर्द का समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकर की हड्डियों में भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। इस बात को कहा है विलियम बेटिंग ने। भारत में इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? देखिए, ऑप्शन आपके सामने। सही जवाब है रिसरा, यह बंगाल में है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब है बिहार में। देखिए, आधुनिक लोहा इस्पात का उद्योग सबसे पहले बिहार में से शुरू हुई थी। बिखरे हुए स्वयता गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? यह बात कहा था बुकानन ने। नेक्स्ट, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आरसी दत्त का। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? मतलब यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा है डी ऑप्शन जॉन सुलिवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन सामने है। सही जवाब ए। नेक्स्ट, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है ABCD। सूची 2 भी है, उसमें भी 1 2 3 4 है। ऑप्शंस दिखे हुए, आप इसे पॉज करके देखें, थोड़ा समय लगेगा पर मुझे यकीन आप लोगों से हो जाएगा। सही आंसर है ए। नेक्स्ट, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? सही जवाब है बंगाल। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? सही जवाब है 1। देखिए, इसमें कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो जूट भी विकसित हुए, कोयला भी विकसित हुए, लोहा एवं इस्पात भी, मशीनों के पुर्जे भी और सूती कपड़ा उद्योग भी। नेक्स्ट, उन्नीस ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने
तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? सही जवाब है सी। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? सही जवाब लॉर्ड मेयो। 69 रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? सही जवाब 1925। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? सही जवाब है 1833। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? सही जवाब है रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब है 1900। चलिए दोस्तों, मैं अब इस सेशन का अंत कर रही हूँ और फिर अगला वीडियो में कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। आप लोग एक बात कहूँगी, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो लोग किताब नहीं खरीद सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम घर बैठे हमारे वीडियो के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।